आज हम लोग राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर के बारे में डिस्कशन करेंगे या अकबर की राजपूत नीति। आपके यहाँ क्वेश्चन आता है अकबर की राजपूत नीति को समझाइए या एक्सप्लेन द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। थोड़ा सा जैसा कि आप लोग जानते हैं अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के घर पे हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी का साम्राज्य शेर शाह ने छीन लिया था। उस समय हुमायूं को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। जिस समय अकबर का जन्म हुआ हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, एक कस्तूरी थी और उन्होंने कस्तूरी के टुकड़ों को सभी सैनिकों में बांटा और कहा जिस प्रकार इस कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है उसी प्रकार से मेरे बेटे का नाम एक दिन पूरी दुनिया में फेमस होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं माता पिता ही धरती पर स्वर्ग का रूप होते हैं और उनकी बात बिल्कुल सच निकली। एक दिन उनके बेटे ने अकबर महान बन के दिखाया। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति बहुत उदार थी और सहनशील थी। वह सभी लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते थे। उनकी इस नीति को उदार होने के अनेक कारण थे। पहला कारण था जेनेटिकल इन्फ्लुएंस, अनुवांशिकी प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम शिया धर्म को मानने वाली थी, जो बहुत हम्बल थी, और उसके पिताजी हुमायूं सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। और उसके पिता हुमायूं अपने वंशजों से बहुत ज़्यादा उदार थे। जब जब अकबर के दादाजी बाबर की मृत्यु हो रही थी या मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं से कहा था तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करे, तुम अपने भाइयों का पूरी तरीके से ध्यान देना। हुमायूं ने अपने पिताजी को जो वचन दिया था उसे पूरी तरीके से निभाया। हालांकि हुमायूं के भाइयों ने हुमायूं के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर हुमायूं ने उनके प्रति अपने फर्ज को पूरी तरीके से निभाया था। इस प्रकार ये जेनेटिकली भी अकबर जेनेटिकली भी माता पिता ने अकबर को प्रभावित किया था। उसके बाद आता है शिक्षकों का प्रभाव। अब यद्यपि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, न वो पढ़ना जानता था न वो लिखना जानता था, पर उसके जो धर्म गुरु थे जो उसके गुरु थे, जो उसके शिक्षक थे, अब्दुल लतीफ़ और मुनीम खां। अब्दुल लतीफ़ शिया धर्म को मानने वाले थे और मुनीम खां सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। ये दोनों ही उदार प्रवृत्ति के इंसान थे। इन्होंने जो अकबर को सामाजिक शिक्षा दी थी या सामाजिक विचार दिए थे वह बहुत उदारवादी दिए थे। पर 1556 ईस्वी में 1556 में अकबर के गुरु और संरक्षक बैरम खां बने थे। बैरम खां थोड़े कट्टर मुस्लिम थे, तो 1556 से 1562 तक अकबर भी कट्टर मुस्लिम अकबर की छवि कट्टर मुस्लिम थी। थर्ड है भक्ति आंदोलनों और सूफी आंदोलनों का प्रभाव। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति और सूफी आंदोलन अपना प्रभाव चारों तरफ फैला रहे थे। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की बुराइयों और आडंबरों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, और सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां हैं और आडंबर है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों ही आंदोलन ईश्वर पर पूर्णतया विश्वास कर रहे थे। तो इन आंदोलनों ने भी अकबर को बहुत प्रभावित किया। अगला पॉइंट है राजपूतों का प्रभाव। 1562 में अकबर ने आमेर की राजकुमारी राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। इस विवाह ने अकबर को राजपूतों के साथ संबंध बनाने का मौका दिया, क्योंकि अकबर इस बात से भली भांति परिचित था कि हिंदुस्तान पे राजपूतों का बहुत बड़ा वर्चस्व है और
पूरी हिंदू लोगों को राजपूतों ने ही संभाल रखा है। जिन्होंने भी राजपूतों के साथ झगड़े किए, जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों या अकबर के वंशजों ने, किसी ने भी राजपूतों के साथ पूरी तरीके से विजय प्राप्त नहीं की। इसलिए अकबर राजपूतों को लेके चलना चाहता था। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल कॉजेज या राजनीतिक कारण। अकबर की इच्छा थी वह एक छत्र राज्य की स्थापना, मुगल एम्पायर को पूरे हिंदुस्तान पर फैलाना चाहता था। और हिंदुस्तान में फैलाने के लिए उसे सभी धर्म के लोगों की आवश्यकता थी, विशेषतया राजपूतों की, क्योंकि राजपूत लोग बहुत शक्तिशाली थे, उनसे जीतना सबके बस का नहीं था। उनके साथ मित्रता रखने में ये फायदा था क्योंकि वो लोग वचन के बहुत पक्के होते थे, जो वचन देते थे उसे पूरी तरीके से निभाते थे। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता करके राजा टोडरमल, मान सिंह, बीरबल और भारमल, इन लोगों को बड़े बड़े ऊंचे पदों पर अपॉइंट किया। और जिन राजपूत कन्याओं के साथ अकबर ने विवाह किया, उनको कभी ये इंसिस्ट नहीं किया कि वो मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो करें। और अकबर के दरबार में जो भी राजपूत लोग कार्य कर रहे थे, वे अपने नियम कानून अपने धर्म के हिसाब से चलाते थे और अपने त्योहारों को मनाते थे। और अकबर भी उनके त्योहारों को धूमधाम से मनाया करता था। अगला पॉइंट है धार्मिक नेता बनने की महत्वाकांक्षा, डिजायर टू बिकम अ रिलीजियस पर्सन। अकबर की इच्छा थी कि वह अकबर की इच्छा थी कि वह धार्मिक नेता बनना अकबर की इच्छा धार्मिक नेता बनने की थी। इसी कारण से उसने सभी धर्मों का सम्मान किया तथा आगे चलकर एक ऐसा धर्म बनाया जो सभी प्रकार के लोगों के लिए मान्य हो, जिसको दीन ए इलाही के नाम से जाना गया। विभिन्न धार्मिक नेताओं का प्रभाव। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की। इस इबादत खाने में पहले उसने मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए विद्वानों को बुलाया और उनके साथ खुद भी वाद विवाद किया। और उसने जब देखा कि शिया और सुन्नी के बीच, शिया और सुन्नी के थॉट्स में मिसमैच हो रहा है, वो लोग एक दूसरे की एडवाइस को डिस्करेज कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की एडवाइस को आपस में मतभेद कर रहे हैं, तो जब ऐसा एटमॉस्फेयर देखा तो उसने इबादत खाने में और भी धर्म के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और उन लोगों के साथ भी वाद विवाद किया और उनसे जो उसने सीखा उसने भी उसके जीवन में बहुत परिवर्तन किया था। अगला है मौलवियों के संकीर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हो 1556 से 1562 तक अकबर कट्टर मुसलमान था। बैरम खां के अंडर में तो था ही वो, उसके साथ साथ मौलवियों और मौलाना इन सब लोगों के साथ भी वो जुड़ा हुआ था और उनके विचारों ने उसे कट्टर बनाया हुआ था। जब उसने मौलाना लोगों को नज़दीकी से देखा कि इन लोगों के देखा कि इनके थॉट्स भी इतने ज़्यादा साफ सुथरे नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अपने थॉट्स में शिया मुसलमान, वो लोग सुन्नी थे, वो लोग शिया मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में कभी भी अच्छा नहीं कहते थे। तो इन सब बातों ने अकबर को पूरी तरीके से चेंज किया। आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके कुछ पॉइंट रह गए हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।